नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हमने अपने क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 1 के गद्य खंड का 2 चैप्टर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम अपनी चित्रित पाठ्य पुस्तिका भाग 1 के गद्य खंड का तीसरा पाठ, जिसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति, को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर श्याम चरण दुबे जी द्वारा लिखा गया एक निबंध है। देखिए, हम आपको हमेशा बताते हैं, हर चैप्टर में बताते हैं कि कौन सा चैप्टर कौन सी विधा में लिखा गया है, आपको ये पता होना चाहिए। तो हमारे क्षितिज पाठ्य पुस्तिका में आप देखेंगे काव्य खंड और गद्य खंड दोनों है। तो हमने काव्य खंड से जुड़े हुए 2 से 3 चैप्टर वहां पर भी कंप्लीट कर लिए हैं और साथ ही गद्य खंड से जुड़े हुए भी 2 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, उपभोक्तावाद की संस्कृति, इसमें बाजार की जो एक सार्थक जो वास्तविकता थी वो अब कहीं खो चुकी है। यानी कि जो लोग हैं वो अब दिखावे की, यानी चमक दमक जो है उसके पीछे भाग रहे हैं और बहुत ज्यादा विज्ञापनों ने हमें बहुत ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित कर रखा है। तो इसमें इसके लिए हम क्या करते हैं, हम चीजों की क्वालिटी नहीं देखते, हम चीजों के ब्रांड देखते हैं, हम चीजों के बहुत जो कंपनी जहां पर बनाई जाती है उसका नाम देखते हैं। तो ये चैप्टर जो है आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है और खास तौर पर क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें की गई है मिडिल क्लास, यानी कि एक जो सामान्य वर्ग का व्यक्ति है उसके लिए ये कैसे ये उसको इफेक्ट करती है ये सारी चीजें, तो आप देखेंगे इस चैप्टर में और समझेंगे। बहुत ही ज्यादा चैप्टर आपका इंटरेस्टिंग है, तो इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे, मैं आशा करती हूं। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चैप्टर को शुरू करने से पहले, जैसे कि हमने बताया, जो हमारे लेखक हैं जिन्होंने इस निबंध को लिखा है बाजार के विषय में, तो इस निबंध को हम एक बार पढ़ लेते हैं। उनके यहाँ पर निबंध जिन्होंने लिखा है श्याम चरण दुबे जी, उनके जीवन परिचय को हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि किस तरह का उनका जीवन रहा, क्या क्या उनकी रचनाएं थी और क्या कुछ उन्होंने लिखा है अपने इस निबंध में। शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। श्याम चरण दुबे जी का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। उनका जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की, मानव विज्ञान में पीएचडी की और वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे, भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे। और इनका देहांत 1996 में इनका देहांत हो गया। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, ये इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो उन्होंने हिंदी में लिखी। और इन्होंने बहुत सारे, जो प्रोफेसर दुबे थे, उन्होंने विभिन्न विद्यालयों में अध्यापन का कार्य भी किया और अनेक संस्थानों पर ये प्रमुख पदों पर भी रहे। समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके जो विश्लेषण है, उनकी जो स्थापनाएं हैं वो उल्लेखनीय है। और उन्होंने बहुत सारे जो भारतीय ग्रामीण समुदाय है उन पर अपना ध्यान केंद्रित करके बहुत सारे लेखों ने वृहद समुदाय का ध्यान आकर्षित किया और ये जटिल विचारों और तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में अपने लेखों को प्रस्तुत करते हैं। तो हमने यहाँ पर श्याम चरण दुबे जी के जीवन परिचय को हमने पढ़ लिया है। तो अब हम उनके द्वारा लिखा गया जो हमारा ये पाठ है, तो
आप देख सकते हैं पाठ के नाम के साथ ही यहां पर कुछ विज्ञापन आपको दिए गए हैं। लिखा गया है सुपर ऑफर, साबुन शीतल जल, यानी कि साबुन के साथ एक शीतल जल मुफ्त में है, या ऑयल के साथ साबुन मुफ्त में है। तो ये एक ऑफर यहां पर दिखाया गया है और उसको कहा गया है सुपर ऑफर। तो ये विज्ञापन है और ये जो निबंध पूरा लिखा गया है श्यामचरण दुबे जी द्वारा, ये दिखाया गया है कि किस तरह से बाजार की गिरफ्त में आ रहा है समाज, किस तरह से आज का जो समाज है वो बाजार की गिरफ्त में आ रहा है, और वो विज्ञापन की चमक दमक के कारण, विज्ञापनों की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहा है और वो वस्तुओं की गुणवत्ता नहीं देख रहा, वो क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रहा कि उसको क्वांटिटी देखनी है। अच्छा वाह, इसके साथ ये ऑफर है, इसके साथ ये मिलेगा, ये इसके साथ फ्री है। तो क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, यहां पर केवल चमक दमक पर ध्यान दिया जा रहा है। और बहुत आज के समय में बहुत ज्यादा प्रदर्शन पूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है। इससे एक ये भी बताने का प्रयास यहां पर किया गया है कि आज के समय में बहुत ज्यादा प्रदर्शन पूर्ण अर्थात दिखावे वाली जिंदगी, दिखावे वाली जिंदगी आजकल बहुत ज्यादा लोग जीते हैं, जिसमें देखिए जो सामान्य जन होता है, जो आम व्यक्ति होता है, वो भी फिर ललचाई निगाहों से देखने लगता है, क्योंकि जब उसको चारों ओर चमक दिखाई पड़ती है, अपने आसपास चारों तरफ चमक दमक दिखाई पड़ती है, तो वो क्या करता है, वो भी फिर ललचाई हुई निगाहों से देखने लगता है। और आज की जो ये सभ्यता है, आज की जो ये सभ्यता है, यानी कि एक तरह से ये उपभोक्तावाद की जो सभ्यता आ रही है, ये एक देश के विकास के लिए ये चिंता का विषय बन गया है। क्योंकि यहाँ पर लेखक ने बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात की है कि जैसे जैसे ये दिखावे की संस्कृति फैलेगी, जैसे जैसे लोगों में दिखावा बढ़ेगा, अगर किसी ने गाड़ी ले ली, अगर हमारे पड़ोसी ने गाड़ी ले ली, तो हमें हमारे मन में आ जाता है कि हमें भी गाड़ी लेनी चाहिए। अच्छा, ये इस ब्रांडेड कंपनी के शूज पहनता है तो मुझे भी इसी कंपनी के शूज पहनने हैं। अच्छा, इसकी शर्ट इतनी महंगी है, ये इस तरह का साबुन यूज करता है, इस तरह की खाने की चीजें इस्तेमाल करता है, तो मुझे भी करना चाहिए। तो जो एक दिखावे की संस्कृति जैसे जैसे फैल रही है, ऐसे ऐसे ये सामाजिक अशांति और विषमता को बढ़ा रही है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। क्या क्या चीजें हमें आज यहाँ पर सीखने को मिलने वाली है। तो जैसे कि पाठ का एक तरह से सार जो है, यानी कि लेखक ने इसमें क्या बताने की कोशिश की गई है, वो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। चैप्टर आपका बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक भी होने वाला है। आप जब एक एक पंक्ति को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को यहाँ पर मिल रहा है, कुछ ना कुछ आपको बताया जा रहा है जो आपकी दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, आपकी रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा हुआ है, और खास तौर पर जो हम आम लोग होते हैं, एक तरह से एक हम मध्यम वर्ग जिसे कहते हैं, मिडिल क्लास के जो हम लोग होते हैं, उनके लिए काफी ये जो चैप्टर है बहुत ही ज्यादा कनेक्ट उनको करता है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें इस चैप्टर में इस तरह की बताई गई हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर, उपभोक्तावाद की संस्कृति। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। अब धीरे धीरे जिस तरह से हम कह रहे हैं कि हमारा देश विकसित हो रहा है, हमारा देश विकास कर रहा है, तो यहां पर जो जीवन शैली है वो भी परिवर्तित हो रही है, यानी कि लोगों का रहन सहन, खाना पीना, ओढ़ना पहनना, ये भी बदल रहा है, चेंज हो रहा है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। एक नया जीवन दर्शन आ रहा है जिसको कहा है उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ने पर जोर है चारों ओर। उत्पादन बढ़ाने को, यानी कि जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनके उत्पादन में, उनको बनाने में ज्यादा जोर है, और ये जो उत्पादन है, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सब
आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख, कौन सा सुख? हमने कहा कि आज धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। ठीक है, हमने क्या कहा? हमने कहा कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। और ये कैसी जीवन शैली है? ये धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है और एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। कैसी जीवन शैली? एक ऐसी जीवन शैली जो जिसने अपने आप को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। कैसे कि खाने पीने के तरीके बदल गए। आजकल लोगों को घर का खाना कम पसंद आता है, वो घर की जो नॉर्मल दाल सब्जी रोटी है उसको खाना कम खाना पसंद करते हैं। उनको बाजार का जो जंक फूड है, जो अनहेल्दी फूड है, वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, वो उन्हें टेस्टी लगता है, वो उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि वो उन्हें खाएं। दूसरा, आजकल लोगों में स्वार्थ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लोग अपने लिए ज्यादा सोचने लगे हैं। दूसरों के लिए बुरा हो रहा है, दूसरे के लिए गलत हो रहा है, दूसरे के बारे में ऐसा सोचने का किसी के पास समय नहीं है, तो वो अपने बारे में ज्यादा सोचकर बहुत सारे परिवर्तन इससे आ जा रहे हैं। और तीसरा, एक पहनावा जो था, एक रहन सहन जो था, बहुत सारी चीजें जो अब चेंज हो गई है। तो ये नई जीवन शैली जो है धीरे धीरे अपना वर्चस्व स्थापित करती जा रही है और उसके साथ ही आ रहा है नया जीवन दर्शन। नया जीवन दर्शन कैसा जीवन दर्शन है? उपभोक्तावाद का दर्शन, उत्पादन बढ़ाने का दर्शन। यानी कि आप देखोगे आजकल बहुत ही ज्यादा, पहले के लोग जो चीजें घर में हुआ करती थी उन्हीं चीजों से गुजारा किया करते थे। जो चीजें घर में खास तौर पर सबके पास छोटा छोटा किचन गार्डन हुआ करता था, छोटी छोटी चीजें वहीं पर उगाया करते थे, वहीं से यूज किया करते थे। और अगर मसालों की बात करें तो मिक्सी का यूज ना करके सिलबट्टे का यूज करते थे और हाथ से सब्जियां चॉपर का यूज करने के बजाय सब्जियां हाथ से काटा करते थे। और आपने देखा होगा आजकल मार्केट में बहुत सारी ऐसी हाफ कुक्ड फूड आ गए जो अध पके होते हैं या उनको सील बंद करके रखा जाता है और बहुत सारे मसाले बने हुए रहते हैं और तुरंत उसको आप 10 मिनट में वो खाना आप बना सकते हैं। तो बहुत ज्यादा ये आपके लिए हेल्दी नहीं होता क्योंकि वो एकदम फ्रेश फूड नहीं है, वो काफी दिनों से प्रिजर्व करके रखा गया है, संभाल के रखा गया है और इस तरह से वो हेल्दी नहीं है। तो लेकिन लोग उसी की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। लोगों को लगता है कि अगर हम बाजार में बैठकर, बड़े होटल में बैठकर अगर हम पिज्जा खा रहे हैं तो हम बड़े घर के लोग हैं, हमारे पास पैसा है, इससे हमारी इज्जत बढ़ रही है। तो ऐसी आजकल एक सोच, ऐसा एक नया जीवन, एक ऐसी उपभोक्तावाद का दर्शन आ चुका है। और ये जो उत्पादन है, ये उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों तरफ। यानी कि लोग और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो ये सब किसके लिए है? ये आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। अब यहां पर एक शब्द आया है सुख। आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। तो ये सुख जो है, ये कैसा सुख है? सुख जो है उसकी व्याख्या बदल चुकी है। सुख की व्याख्या बदल चुकी है। पहले के समय में जिसको 2 वक्त की रोटी अच्छे से नसीब हो जाती थी, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने को समय मिल जाता था और अपने घर में अपने बड़े बूढ़ों के साथ समय बिताता था, अपने परिवार के फंक्शंस में जाना पसंद करता था, अपनी शादी विवाह में जाना पसंद करता था, वो एक सच्चा सुख था कि वो अपनी फैमिली से कनेक्टेड है, वो अपने घर में छोटा छोटा काम करता है, उससे वो गुजारा चला रहा है, वो सुख था। लेकिन आज के सुख की जो व्याख्या है वो बिल्कुल बदल गई है, पूरी तरह से बदल गई है। उपभोग, भोग ही सुख है। आज के समय में उपभोग और भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है इस नई स्थिति में, एक सूक्ष्म बदलाव आया है इस नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर
आप ये भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। ठीक है, जो चीजें हैं, जो सामान बन रहे हैं, जो नई नई सुविधाएं आ रही हैं, वो आपके लिए है, आपके हक में है, लेकिन आज के माहौल में इस उपभोग को करते करते, इसको करते करते जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। देखिए, लोग गाड़ी खरीदते हैं, अपनी सुविधा के लिए खरीदते हैं, अपनी सुविधा के लिए खरीदते हैं कि ऑफिस टाइम पे पहुंच सके, दूसरों के मतलब भरोसे हमें ना रहना पड़े, या जो सार्वजनिक वाहनों में जो कई बार दिक्कत आ जाती है, समय पर नहीं पहुंचते, टाइम से नहीं पहुंचते, तो उसके लिए वो लोग गाड़ी खरीदते हैं। तो अब क्या हो गया कि फैशन, आपको नहीं भी जाना है कहीं तो आपने गाड़ी खरीद के अपने घर में रख ली, ठीक है, कि हमारे पास गाड़ी है। तो ये आपकी जो चरित्र है उसमें भी एक बदलाव ये ला रहा है। आज की जो ये उपभोक्तावाद की संस्कृति है, ये कहीं ना कहीं आपके चरित्र में भी चेंज ला रही है, और ये उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं, और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। यानी कि अब आप चीजें जरूरत के लिए नहीं, देखिए हमें हमेशा उस चीज को लेना चाहिए, उस चीज के लिए हमें एफर्ट्स करने चाहिए जिसकी हमें आवश्यकता हो, ना कि जिसका हमें शौक हो। देखिए, शौक होना, मन होना, तो ये बहुत, क्योंकि हमारा जो मन है वो संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसका उसको शौक नहीं है, जिसका उसको मन नहीं करता। आप यहां पर बैठे हैं, अभी आप मन से अमेरिका में घूम के आ जाएंगे, आप किसी भी जगह पर घूम के आ जाएंगे, आप हवाई जहाज में बैठ जाएंगे, आप पानी के जहाज में बैठ जाएंगे, आप कीमती से कीमती कपड़े पहन सकते हैं, आप जूते पहन सकते हैं, आप वॉचेस पहन सकते हैं, आप बैग ले सकते हैं, लेकिन ये केवल हमारा मन है, ठीक है। तो आप जो है अब पूरी तरह से उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। आप अपनी आवश्यकताएं नहीं देखते हैं कि आज मुझे जरूरत किस चीज की है, आज मेरे लिए जरूरी क्या है, मैं क्या जरूरी चीज ऐसी है जो मुझे जरूरी है, जो मेरे काम आएगी, आगे जाकर मेरी फैमिली के काम आएगी, उस चीज पर आप ध्यान नहीं देते हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। विलासिता यानी कि भोग विलासिता, भोग करना, विलासिता, जो आराम की जो चीजें हैं उनसे बाजार भरा पड़ा है, और जो आपको लुभाने की जीतोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। जो बाजार की चीजें हैं वो आपको लुभाने में, आपको ललचाने में, आप देखते हैं, आप टीवी ऑन करते हैं, अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं टीवी में, वैसे तो अब ये बहुत कम हो गया है कि हम टीवी में मूवी देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हमारे पास आ गए हैं, और सिनेमा हॉल्स में हम चले जाते हैं मूवीज देखने। देखिए, ये भी एक चेंज है, ये भी एक चेंज है कि पहले के समय में हम पूरी फैमिली के साथ घर पर वीसीआर लगा के, डीवीडीज लगा के, वीसीडी लगा के हम घर पे फैमिली के साथ मूवी देखा करते थे। वो एक अलग एक खुशी होती थी, एक अलग सुख होता था। लेकिन जब से ये सिनेमा हॉल का चलन आया तो एक तरह से हम अपनी फैमिली को भूल ही गए हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ ही चले जाते हैं मूवी देखने, और कभी हमारा मन हुआ तो हम अकेले चले जाते हैं, कभी अपने किसी एक भाई या बहन के साथ चले जाते हैं। तो यहां पर हमें बताया कि विलासिता की जो सामग्रियां हैं, जो सुख की जो साधन है, वो उनसे बाजार भरा पड़ा है, और जो आपको निरंतर लुभाने की जी तोड़ कोशिश में लगे रहते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रही थी कि जब आप घर पर बैठकर मूवी देखते हैं, मूवी आप देखते हैं, वो मूवी लगभग आपकी होती है 2 से 2.25 घंटे की मूवी होती है। लेकिन अगर आप उसको टीवी में देख रहे हैं तो आपको वो 3.5 से ऊपर के घंटे वो टीवी में लगवा देती, क्योंकि उसके बीच में इतने ऐड, इतने विज्ञापन आते हैं, और ऐसे ऐसे विज्ञापन की कई बार लगता है कि क्या ये सच में है। तो यहां पर बहुत सारी चीजें जो आपको निरंतर लुभाने में लगी रहती हैं। अब आप दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही देख लीजिए। अब आप देखिए, एक नॉर्मली एड की बात यहां पर की है, नॉर्मल विज्ञापन की बात की है कि आप एड देखते हैं टीवी में मसूड़ों टूथपेस्ट का,
एक टूथपेस्ट का बहुत ही छोटा सा, बहुत ही छोटे सा एक यहाँ पर विज्ञापन की बात हम कर रहे हैं। टूथपेस्ट चाहिए, देखिए दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं हैं ये। अगर आपको विज्ञापन बहुत ज्यादा आप इसका नहीं भी करते हैं तो लोग तब भी इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन नए नए ब्रांड्स, नई नई उनमें चेंजेस लाकर लोगों को लुभाना और उनसे उसको खरीदवाना, वो कैसे करना है ये यहां पर आप देखिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह है दांतों को मोती जैसे चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं किसी एक पेस्ट का मैजिक फॉर्मूला। तो जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें बताई कि ये मोती जैसा चमकाता है, ये मुंह की दुर्गंध को हटाता है, ये मसूड़ों को मजबूत बनाता है, ये पूर्ण सुरक्षा देता है। और इन सभी 3-4 पेस्ट जो अलग अलग रहकर करते हैं, ये पेस्ट एक मैजिक फॉर्मूला है और ये सारा एक साथ आपको करके बताता है। दूसरा, यहां पर कोई बबूल या नीम के गुणों से भरा हुआ है तो कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पतियों और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। आप जो चाहे चुन सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो आप देखेंगे, अगर आप किसी मॉल में जाते हैं तो सारी चीजें आपने देखा होगा कि वहां पर अलग अलग होती है। अगर आप किचन का सामान लेने जा रहे हैं तो वो पूरा कॉर्नर आपका अलग होता है। अगर आप वॉशरूम से जुड़ी हुई चीजें, आप टॉयलेट से जुड़ी हुई जो सामान होते हैं हमारे, उनमें आप वहां पर जाओगे तो वहां पे पूरा अलग सेक्शन होता है, पूरी अलग वहां पर चीजें। और आप देखोगे कि वहां पर एक ही तरह की चीज के 10 अलग अलग ब्रांड आपको मिल जाएंगे और आप उनके एड टीवी में देखोगे, आप उनके विज्ञापन जब टीवी में देखोगे तो आपको कंफ्यूज आप हो जाओगे कि मैं कौन सा चुनूं, कौन सा बेस्ट है, ये चुनने में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहां पर यदि पेस्ट अच्छा है, अब आपने पेस्ट अच्छा तो ले लिया, आपने ले लिया कि आपके 24 आवर्स आपके जो टीथ्स हैं वो चमकदार रहेंगे, आपके मुंह से स्मेल नहीं आएगी, आपके मसूड़े मजबूत होंगे, और इसीलिए आपने पेस्ट तो अच्छा ले लिया। तो अब ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। अब ब्रश के लिए आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता, आपने देखा होगा ना कि जैसे टूथब्रश के ऐड, ब्रश के भी ऐड आते हैं, ये जाए आपके कोनों आपके दांतों के कोनों कोनों की सफाई, है ना, इस तरह के एड्स आपने देखे होंगे। एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए अब माउथ वॉश भी चाहिए। चलिए, आपने अच्छा सा कोलगेट ले लिया, खूब ब्रांडेड कोलगेट ले लिया, आपने अच्छा सा ब्रश ले लिया जो मुंह के कोने कोने में जाकर सफाई करता है, और अब आपने इतनी सारी चीजें कर ली तो आपको माउथ वॉश भी चाहिए, यानी कि ताकि आपके मुंह की जो दुर्गंध है वो दूर रह सके। और इस तरह से सूची, लिस्ट जो है और भी लंबी होती चली जाती है। पर इतनी चीजों का बिल जब आता है तो वो काफी बड़ा हो जाता है। और क्योंकि आप शायद, देखिए क्या होता है, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड ही खरीदना पसंद करेंगे। अगर देखिए आप जाते हैं कहीं पर शॉपिंग करने के लिए तो आप कभी भी उस चीज को नहीं लेंगे जिसका कभी आपने विज्ञापन ना देखा हो, उस चीज को नहीं खरीदेंगे जिसका आपने कभी विज्ञापन ना देखा हो। जब आप देखते हैं डेली आप अलग अलग टूथपेस्ट देखते हैं और तो अलग अलग चीजें आप देखते हैं, अलग अलग साबुन देखते हैं, अलग अलग माउथ वॉश देखते हैं, अलग अलग कोई भी बाकी सारी चीजें। और यहाँ पर सौंदर्य प्रसाधनों की अगर बात करें तो यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है कि हमेशा हम चीजों को क्या करते हैं जिसकी ज्यादा विज्ञापन हो, जिसका विज्ञापन जितना इफेक्टिव होगा, जिसका विज्ञापन और जिसका ब्रांड कीमती होगा, हमेशा उसको लेना पसंद करते हैं। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। जो सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ है, जो महिलाएं खासतौर पर अपने लिए सौंदर्य प्रसाधन यूज करती हैं, तो उनकी भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं, हर बार उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन को ही देख लीजिए,
एक में हल्की खुशबू, दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है, दूसरा आपका पसीना रोकता है, तीसरे आपके जर्म्स को क्लीन करके आपकी रक्षा करता है। और यह लीजिए सिने स्टार के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। अब सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं तो यह लीजिए। तो यहां पर क्या बताया कि इस तरह से आपको साबुन के ऐड करने को मिलते हैं कि ये सबसे पहले तो ये आपको दिन भर फ्रेश रखता है, दूसरा ये स्वेट यानी कि पसीने को रोकता है, तीसरा ये जर्म्स से यानी कि कीटाणुओं से आपकी रक्षा करता है, चौथा सिने स्टार्स यानी कि बॉलीवुड सिनेमा के जो स्टार्स हैं, सिनेमा के जो अभिनेता अभिनेत्री हैं, उनकी खूबसूरती का रहस्य है ये साबुन। तो हमें इन सब चीजों को छोड़कर सच्चाई को समझना चाहिए। और यह लीजिए, शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं तो यह लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। अब फिर देखिए एक नई साबुन आई कि यदि शरीर को शुद्ध रखना चाहते हैं तो शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की जो ड्रेसिंग टेबल होती है, जो संभ्रांत महिलाएं होती हैं, अच्छे घरों की जो महिलाएं होती हैं, उनका जो ड्रेसिंग टेबल होता है वहां पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना आम बात है, बहुत ही ज्यादा मामूली सी बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही नहीं और खर्चा हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। और पुरुष भी अब इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले केवल जो एक जलन का भाव कहे या दूसरों से अच्छा सुंदर दिखने का भाव कहे, ये केवल और केवल महिलाओं में बहुत ज्यादा पहले देखने को मिलता था। लेकिन तब शायद इतने सारे संसाधन नहीं थे, इतनी सारी चीजें नहीं थी। लेकिन आज जब है तो यहाँ पर केवल महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल के बिना चल जाता था। पहले के जो मनुष्य होते थे उनका काम साबुन और तेल के बिना भी चल जाता था, क्योंकि अगर एक बार सुबह नहा रखा है साफ करके या आपने अपने मुंह हाथ धो रखा है तो बिना साबुन तेल के चल जाता है। दूसरी बार नहाने पर आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए। देखिए अभी हमने यहाँ पर क्या कहा, सबसे पहले बहुत सारी चीजें हमने कहा कि यहाँ पर हम ब्रश खरीदते हैं, फिर उसके बाद कोलगेट, उसके बाद माउथ वॉश। उसी तरह से यहाँ पर आता है आफ्टर शेव लोशन। आफ्टर शेव लोशन जब शेव की जाती है, शेविंग की जाती है, दाढ़ी बनाई जाती है, तो उसके बाद लगाने वाला एक लोशन ये है। तो अब तो इस सूची में दर्जनों और चीजें जुड़ गई हैं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। देखिए अभी हमने ये सारी चीजें यहीं पर छोड़ दी, अब हमें जाना है वस्तु और परिधान के दुनिया में। अब हम देखते हैं कि उनका क्या राय है। यहाँ पर जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। आपने देखा कि हर एक गली में, हर एक कोचे में जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं, यानी कि और भी नए नए तरीके के जो परिधान हैं वो बाजार में आ गए हैं। और कैसे ये आते हैं, ये ट्रेंडी है। ट्रेंडी यानी कि ट्रेंड में चल रहा है, इसको अभी बहुत ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग देख रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग ऑर्डर भी कर रहे हैं और महंगे भी। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष के फैशन शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती है और उसके बाद यदि काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। तो यहाँ पे कहते हैं हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हजार साल से 1.5 लाख साल की जो घड़ी है भी ले सकते हैं। अगर आपको केवल हैसियत जतानी है, लोगों में केवल अपना रुतबा बनाए रखना है, तो शर्म की बात है कि जो घड़ी समय दिखाती थी, अब ये घड़ी
यदि काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी, ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूर है, और कोई बात ही नहीं कि आप उसे ठीक तरह चला भी ना सके। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या कम नहीं है। कई बार क्या होता है कि उनको खुद भी कंप्यूटर चलाना नहीं आता, उनके बच्चों को भी कंप्यूटर चलाना नहीं आता, फिर भी माँ बाप क्या करते हैं, अपने बच्चे को लैपटॉप या कंप्यूटर दे देते हैं। खाने के लिए है 5 सितारा होटल। आजकल घर में कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी त्योहार है, कोई भी गेस्ट आए हुए हैं, कोई भी किसी का बर्थडे है, कोई और चीज है, तो लोग अपने घर पर ये सारी चीजें करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि घर में मैश हो जाएगा, घर गंदा हो जाएगा, बहुत सारे लोग आएंगे, उनके लिए खाना कौन बनाएगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि आप देखिए, खाने के लिए है 5 सितारा होटल। लोग क्या करते हैं, बिल्कुल भी कष्ट नहीं उठाना चाहते, बिल्कुल भी परेशानी नहीं उठाना चाहते। अगर कोई भी कोई ऐसा फंक्शन हो, कोई ऐसा फैमिली टाइम हो, तो वो 5 स्टार्स होटल में भी जाते हैं। तो अब तो वहां विवाह भी होने लगे हैं 5 स्टार्स होटल में, अब तो शादियां भी होने लगी हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए, सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफी लंबे समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा स्कूल है, 5 सितारा पब्लिक स्कूल, 5 स्टार पब्लिक स्कूल। शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। भारत में तो यह स्थिति अभी तक नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने से पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अंतिम विश्राम का प्रबंध कर सकते हैं। एक कीमत पर आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होनी चाहिए, मन चाहे फूल होने चाहिए, चाहे तो वहां फुवारे भी होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत बज रहा होगा। तो बच्चों, इस तरह से आपने देखा श्याम चरण दुबे जी द्वारा लिखा गया हमारा ये चैप्टर उपभोक्तावाद की संस्कृति कितनी छोटी छोटी चीजों की तरफ हमारा ध्यान केंद्रित कर रहा है, कितनी छोटी छोटी बातों की तरफ हमारा ध्यान खींच रहा है, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा लापरवाह होते हैं या कहें तो बेपरवाह होते हैं। वही चीजें हमें यहाँ पर अपना एक तरह से अपने अधिकार में ले रही है, अपना गुलाम बना रही है। तो बिल्कुल चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। आज जितना भी पढ़ा है उसको घर पर जरूर रिवाइज करें और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।